श्री आश्रम कल्पांत दुर्गा महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। प्रत्येक अंदर जाने वाले श्वास, बाहर आने वाले श्वास को महसूस करना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उसके साथ सहज होते जाएं, सरल होते जाएं और गहराई में डूबते जाएं। ये नवरात्र महोत्सव नवदेवियों का महोत्सव और नौ देवियों की जागृति के अंतिम चरण में शिखर की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्रम से हमने सर्वप्रथम शैलपुत्री की जागृति की, जो जड़ पदार्थ का स्वरूप है। पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब शैलपुत्री का ही रूप है। और शैलपुत्री की स्थापना कर प्रत्येक जड़ पदार्थ में शैलपुत्री की जागृति, शैलपुत्री का एहसास व अनुभव तो अपनी चेतना आज नीचे से ऊपर की ओर सभी चक्रों की ओर ले जाएंगे। एक एक शैलपुत्री को महसूस कर, एक एक देवियों को महसूस करते हुए सबसे पहले शैलपुत्री, मूलाधार चक्र और पंच तत्वों की उत्पत्ति का एहसास पूरी गहरी चेतना से शैलपुत्री की ऊर्जा का एहसास और फिर ऊर्जा ऊपर उठती हुई दूसरे चक्र की ओर बढ़ती हुई ब्रह्मचारिणी जड़ पदार्थ में चेतना का संचार, जड़ में चेतनता का संयोग करना, मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। प्रत्येक बीज के अंकुरण में मां ब्रह्मचारिणी का वास। जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो उसका जो पहला अंकुर है वो अंकुर मां ब्रह्मचारिणी की देन। सुषुम्ना चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र, तीसरी देवी चंद घंटा
चेतनता में शब्द की उत्पत्ति, वाणी की उत्पत्ति, प्रत्येक जीव में शब्द की उत्पत्ति चंद्र घंटा के शोक में, और फिर हृदय चक्र में कुष्मांडा की जागृति, कुष्मांडा सृष्टि का स्वरूप, गर्भ का स्वरूप, गर्भधारण, गर्भाधान की शक्ति, और हृदय का स्थान, गहरी चेतना में भावों के द्वारा ही गर्भाधान की स्थिति बनती है और वो भाव हृदय चक्र में जागृत होते हैं, और वहीं कुष्मांडा की जागृति और आगे बढ़ते हैं तो स्कंद माता की जागृति, स्कंद माता कंठ चक्र पर मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, स्कंद माता, स्कंद की माता मां स्वरूप, मां तत्व की शक्ति, प्रत्येक चेतना में मां तत्व, पितृ तत्व, मां स्कंद माता की कृपा, और उसके बाद कात्यायनी, अद्भुत चेतना सूक्ष्मता की ओर बढ़ती हुई ललना चक्र, अद्भुत स्वरूप, सृष्टि की रचयिता और रचयिता के बाद पालन करता, जीवन दान दे या जीवन को संचालित करने वाली और फिर आज्ञा चक्र पर कालरात्रि, सात स्वरूप, समस्त जड़ और चेतन का
अंत, मृत्यु, ये सात स्वरूप बीज से लेकर फिर बीज बनने तक की यात्रा, एक बीज उत्पन्न हुआ, उस बीज की यात्रा शुरू हुई, फल बना और फिर बीज रूप में बदल गया। पूरी सृष्टि की रचना इन सात देवियों के हाथ में। एक बीज अंकुरण हुआ, पौधा बना, वृक्ष बना, फल पैदा हुआ और फिर फल में बीज बन गया और एक बीज से अनंत बीज। और फिर वही बीजों से फिर अनंत बीजों की रचना। पूरी सृष्टि का चक्र इसमें समाया हुआ है इन सात देवियों के अंदर। इससे आगे के दो स्वरूप गहन साधक ही जो पहुंच पाते हैं। इन सातों स्वरूपों का दर्शन तो सभी कर लेते हैं और सहज में ये प्रसन्न भी सब हो जाती हैं, लेकिन आगे का आज अष्टलक्ष्मी का स्वरूप, महामाया का स्वरूप, महागौरी का स्वरूप, महागौरी अष्टम स्वरूप और इसका स्थान आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के बीच में। सहस्त्रार चक्र सिर के ठीक ऊपर होता है। अगर जीव को मोड़कर हम ऊपर तालू से लगाएं तो बिंदु सहस्त्रार चक्र को टच करता है और इसके पीछे जीव को अगर मोड़ कर ले जाएं, कैसी मुद्दा लगाने की कोशिश करें तो अंतिम बिंदु जहां ऊपर तालू को टच करता है, जहां चोटी रखी जाती थी, वह शायद पुरुष जो चोटी रखते हैं या पहले चोटी रखी जाती थी, उस बिंदु पर बिंदु चक्र, वहां इस महामाया का स्वरूप महामाया की आठवीं शक्ति अमोघ शक्ति सभी पापों को नष्ट करने वाली, सभी कर्मों को नष्ट करने वाली, संचित चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, सबको नष्ट करने वाली, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सुख दुख, सकारात्मकता नकारात्मकता, सब में संतुलन करने वाली और सबको के कर्मों को खत्म करने वाली। चाहे नकारात्मक कर्म हो चाहे सकारात्मक कर्म हो, सबका फल भोगने के लिए बार बार आना ही पड़ता है।
तो मुक्ति के लिए महागौरी तक पहुंचना, उस शक्ति से एकाकार होना जो हमारा ही स्वरूप है। अनेक अलौकिक सिद्धियों की दाता, सर्वाधिक कल्याण करने वाली, ऐसी अद्भुत शक्ति जो अर्धनाश्वक के रूप में प्रकट होती है। साधना करते करते जब चेतना बिंदु चक्र पर पहुंचती है तो अर्धनाश्वक की प्रकटीकरण होता है। तस्वीरों वाली महागौरी उस शक्ति का स्वरूप गौरवर्ण, गौरता की उपमा शंख चक्र कुंद के फूल से दी गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है और इनके सभी वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। 4 भुजाएं हैं, वाहन वृषभ और उसके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। एक हाथ में डमरू और दूसरा हाथ बर मुद्रा में, और चेहरे की मुद्रा बहुत शांत है। तो आज महागौरी की स्थापना एक नए रूप में हम करने जा रहे हैं। इस स्वरूप से आगे क्योंकि अष्टम महागौरी मुक्त करने वाली है, जीवन मुक्ति को देने वाली है। तो अपनी चेतना शक्ति को सृष्टि के उस मन मंदिर में बैठाएं, उस मन मंदिर की कल्पना करें जहां पहले दिन आपने साधना शुरू की है, जहां समस्त शक्तियां विराजमान हैं। ज्वाला देवी की अखंड ज्योत जल रही है। गणेश जी प्रस्थापित हैं। महामाया के स्वरूप और उसमें समस्त सृष्टि की उत्पत्ति या समस्त सृष्टि की रचना, समस्त दिव्य देवी देवता संत महात्मा सब उसमें समाहित हैं। अद्भुत परिकल्पना, अद्भुत जागृति, नवग्रह, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिशक्ति मां सरस्वती, मां काली और मां दुर्गा, अष्टलक्ष्मी, 16 माताएं, 10 महाविद्याएं, और भी सभी देवी देवता जिनके नाम हमें पता है और जिनके नहीं भी पता है, वो समस्त शक्तियां इस मन मंदिर में स्थापित हैं। इस सृष्टि रूपी मंदिर में, पूरे ब्रह्मांड में
एक साथ समस्त शक्तियां जागृति, अमृत कलश, और उसका पान करने के बाद, क्योंकि अमृत कलश की उत्पत्ति ललना चक्र में उसका पान हो जाना शुरू हो जाता है, तो उस अमृत का भी आपने पान कर चुके हैं। और अब इससे आगे बिंदु चक्र पर आपकी चेतना पहुंच चुकी है। इस मन मंदिर में अपनी चेतना को बिंदु चक्र पर ले जाएं। और उस ऊर्जा को महसूस करें जो वहां प्रकट हो रही है। शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं और वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का तेज अत्यंत प्रकाश से ओजवान, चांदनी रात के समान श्वेत दिखाई पड़ता है और उनके तेज से उनके वस्त्र और आभूषण भी सभी चांदनी की तरह चमकने लगते हैं। और उन्हें वो गौर वर्ण का वरदान देकर तपस्या को छोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो तप के रूप में उन्हें आशीर्वाद मिलता है कि महागौरी के रूप में सब आपको जानेंगे। एक और भी कहानी है कि शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौरवर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सब मंगल मांगल्य शिवे साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और भी एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। भोजन की तलाश में वह वहां पहुंचा जहां उमा देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया और इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और उस मां ने उसे अपनी सवारी बना लिया। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन वेल और सिंह दोनों ही है। शिव और शक्ति का मिलन। तप किया और तप की प्राप्ति शिव शक्ति के मिलन के रूप में हुई। बिंदु चक्र पुष तत्व और स्त्री तत्व के मिलन का बिंदु
और जब इस बिंदु की जागृति होती है तो स्त्री का पुरुष तत्व और पुरुष का स्त्री तत्व जागृत हो जाता है। वह अपने आप को अर्धनारीश्वर स्वरूप को महसूस कर पाता है। ये गुप्त साधना है, गुप्त रहस्य है, और यहां इसका रहस्य भी नहीं खोलना है, क्योंकि ये आम साधकों तक नहीं जाता। इतना समझ लें कि ये शक्ति का स्वरूप अर्धनारीश्वर है और उसको आपने तस्वीर के रूप में देखा है। वह स्वरूप आपके इस बिंदु चक्र पर जागृत हो रहा है। और वह अत्यंत प्रकाशवान, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ, प्रकृति के दो छोर या दो किनारे हैं। मां कालरात्रि जो अत्यंत भयावह है, प्रलय के समान है, और दूसरी महागौरी जो अत्यंत सौंदर्यवान और दीप्यमान शांत है, जो सबको आशीर्वाद देती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और ये स्वरूप अलौकिक स्वरूप हैं। इन स्वरूपों के रहस्य को जानने के लिए ध्यान की गहराइयों में जाना जरूरी है। कल्पनाओं में तो इसको आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा को जुड़ने के लिए आपकी चेतना का गहनता में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ रहस्य को बताने की जरूरत नहीं होती। जब साधक स्वयं इसमें आगे प्रवेश करता है तो उसको स्वयं उन रहस्यों का पता चलता है। शून्यता में गहराई में डूबते जाएं। और अगर आप चेतना के इस स्तर पर शून्यता में पहुंच गए तो इस संसार के समस्त मंत्र, समस्त शक्तियां जागृत हो जाएंगी। आप जो भी कार्य करेंगे वह सिद्ध होगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। कोई भी हवन आदि पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी पूर्ण फल नहीं मिलता। जब तक आपकी चेतना इस स्तर तक नहीं पहुंचती तब तक जीवन अधूरा है। अनंत गहरी साधना, अनंत गहरा सब, अनंत ऊर्जा का भंडार, सभी पूजा, सभी ध्यान सृष्टि के आरंभ से यही अनुभव
और इसी प्रकार समस्त तत्वों की जागृति, समस्त रहस्यों का जागरण, हमारे अंदर की चेतना अनेक विविधताओं को लिए हुए है। कई नाम, कई रूप, और इन सभी रहस्यों को जानना ही नवरात्र का उत्सव है। यह उत्सव आपकी चेतना को इतनी गहराई में ले जाता है कि आपको पूर्णतम, जिसको हम मोक्ष कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, वो भी प्राप्त हो जाती है। तो इस चक्र पर जो ऊर्जा आ रही है, उस चक्र पर ऊर्जा को महसूस करें और महागौरी का 108 बार जाप करते हुए उस चोटी के पास उस ऊर्जा का एहसास करें। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह इन मंत्रों के साथ जागृत होगा और उसको गहरी चेतना में वहां होते हुए परिवर्तनों को महसूस भी करना है। जो भी दृश्य देखें वो साक्षी भाव से केवल देखते रहें, कोई क्रिया ना करें, कोई प्रतिक्रिया ना करें, कोई कंपन, झंझनाहट, सरसराहट जो भी हो विचलित नहीं होना है, केवल उसको महसूस करना है, एहसास करना है। इन मंत्रों के साथ लगातार इन मंत्रों को करते जाएं और ऊर्जा का एहसास करते जाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरीय नमः।
क्लीं महागौरीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 क्लीं महागौरीय
ह्रीं क्लीं महागौरीये नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरीये नमः। जो भी ऊर्जा एहसास हो रही है, जो भी एनर्जी एहसास हो रही है, उस एनर्जी को महसूस करें और स्वरूप को महसूस करें। अद्भुत ऊर्जा का प्रकटीकरण, अद्भुत शक्ति की जागृति, साक्षी भाव से उसको महसूस करें। अद्भुत चेतना को वहां प्रकट हुआ महसूस करें और इस मन मंदिर में विराजित सभी चेतनाओं से क्षमा याचना करनी है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, और कार्य करने के बाद क्षमा याचना भी जरूरी है, क्योंकि हम कितनी पूर्णता से कोई कार्य क्यों न करें, फिर भी गलती की संभावना होती है, तो उस गलती के लिए क्षमा याचना जरूरी है। साथ ही साथ हम जन्मों से गलतियां करते आ रहे हैं, जन्मों से हमारी गलतियों से काफी आत्माओं को कष्ट भी पहुंचता है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन बहुत सारी चेतनाओं को हम लोगों के द्वारा कष्ट भी पहुंचता है। तो ऐसी चेतनाओं से क्षमा याचना भी करना जरूरी है। तो इस शक्ति के प्रकटीकरण में उन समस्त चेतनाओं से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समझ देवी शक्तियों, देवी चेतनाओं, मेरे द्वारा जाने अनजाने कभी भी किसी भी जन्म में अगर किसी को कोई भी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है तो वो मुझे क्षमा करें। हृदय से क्षमा मांगे, वह भाव के साथ क्षमा मांगे, और उस क्षमा को मांगने के बाद उन शक्तियों से प्रार्थना करें कि वो शक्तियां हमेशा आपके संदर्भ स्थापित रहें और वो आपको आशीर्वाद दें अनंत ऊर्जा के रूप में। ऐसी प्रार्थना करें और प्रार्थना के स्वरूप इन समस्त शक्तियों का आशीर्वाद जो मिल रहा है उस आशीर्वाद को महसूस करें। समस्त शक्तियां आपके सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। अद्भुत, बहुत अद्भुत, अद्भुत गहरी चेतना, अद्भुत प्रकटीकरण। समस्त शक्तियों का एहसास करें, समस्त ऊर्जाओं का एहसास करें और इस मन मंदिर में विराजी सभी शक्तियों को पूर्ण साक्षी भाव से देखें, उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें।
साक्षी भाव से इन शक्तियों को देखते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। दो गहरे लंबे श्वास भरें, दो गहरे लंबे श्वास। शरीर का एहसास करें, वातावरण का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना से वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आए। अब अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और सभी जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हैं सभी को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। आज शायद इतना कुछ मुझे जो दिखा, इससे पहले तो मुझे कभी इतनी ऐसी कोई अनुभूति हुई नहीं। और आप जब आज मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तो पहली बार तो मुझे मंत्र सुनाई दिया सिर्फ आपकी आवाज में, उसके बाद मुझे कोई साउंड ही नहीं आई। और उसके बाद सीधा आपने जब बोला कि आप वापस आओ, उसके बाद अपने आप ही मंत्र चल रहा था। तो पता नहीं आवाज सभी को नहीं आई या सिर्फ मुझको नहीं आई। बहुत कम साउंड थी और ऐसे लग रहा था जैसे कहीं बहुत दूर गुफा में बैठ के आप बहुत हल्के हल्के बोल रहे हो। मुझे लगा कि शायद मुझे सुनाई नहीं आ रहा, क्या हुआ पता नहीं। पर आज जो हुआ इससे पहले वो कभी नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शायद लिखूंगी उनको, क्योंकि इस तरह यहाँ मंच पे इतना सब कुछ बोलना संभव नहीं है, लेकिन बिल्कुल सूक्ष्म में बोलूंगी। जब आपने शुरुआत की कि बीजारोपण से, तो वो चीज मेरे को कहीं ना कहीं कल ही रिकॉल थी कि कल शाम को जब मैं कुछ काम कर रही थी तो उस समय अचानक ही कुछ फल को काटते हुए वो बीज का मेरे सामने कुछ ऐसे ध्यान आया। और वो अपने आप को ना मैं खुद एनालाइज कर रही थी कि ऐसे बीज है, बीज को जब हम धरती में वो रोपते हैं तो फिर उससे पेड़ बनता है, वो पेड़ पूरा फिर बड़ा होता है, फिर उसमें फल लगते हैं। मैं मतलब अपने आप को ये एनालाइज कर रही हूँ कि कितना अद्भुत है ये कि प्रकृति में जब किसी भी बीज को रोपा जाता है तो एक पेड़ बनता है, उससे फिर दोबारा अगेन वो सृष्टि का बार बार जन्म खत्म ऐसे। तो वो एक सर्कल मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों घूम रहा था। और अब आज जब आपने यहाँ पे वो बोला तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कल वाला एक थॉट आप तक पहुंचा और आपने उसी थॉट को लेके आज यहाँ बोला। और मतलब मुझे ऐसे लगा कि हर फल और हर बीज जो है पुरुषत्व, मतलब मैं मान रही हूँ उस चीज को। और जो हमारी प्रकृति है, धरती है, वो हमारी माता, मतलब वो एक गर्भ है जिसमें हम उसे रोप रहे हैं और फिर दोबारा सृष्टि का जन्म हो रहा है। तो प्रकृति के बिना संभव नहीं है। ये ऐसे ही मेरे अंतर में पता नहीं क्यों कल चल रहा था। उसके बाद जब आपने आगे बोला तो बहुत सारे ऐसा कुछ आपने बोला कि जो शायद आगे आगे मेरे चला। आज जब आपने नारेश्वर अर्धनारेश्वर रूप की बात की तो वो मुझे पहले ही दिखा और बिल्कुल साक्षात आधा शिव और आधा पार्वती का वो रूप। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रही। उसके बाद आपने आगे जब हम बड़े यात्रा में तो माता के जैसे जैसे आपने रूपों को स्मरण करने के लिए बोला, तो सबसे आखिर में आकर के मुझे जो रूप दिखा वो था वो माँ बैठी है और उसकी जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल वाइट हो चुकी हैं। मतलब वो आंखें खुली हुई थी और आंखें बिल्कुल वाइट थी। उनमें आंखों में कोई मुझे ब्लैक कलर का जैसे कंचा टाइप होता है वो नहीं नजर आया, पूरी वाइट आंखें थी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि पता नहीं मुझे ऐसे क्यों दिख रही है इनकी आंखें। और मतलब समझ ही नहीं आया मुझे। उसके बाद एकदम से
मेरे को ब्लू बहुत सारी लाइट एकदम आज्ञा चक्र पे, और फिर वो हल्का सा ओम का अंकन, मतलब इसे कहते हैं, दिखा मुझे। और फिर एक आंख दिखी मुझे, बिल्कुल बहुत गोल गोल आंखें थी वो, और उन आंख को मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं उसमें अंदर जाती जा रही हूँ। और उसके बाद मुझे जो मूर्ति दिखी है ना, वो कमल पे विराजित 3 मुख जिसके होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो कौन सी मूर्ति थी, तो मुझे लगा शायद गायत्री माँ जैसे हम मंत्र जाप करते थे उस पर बनी होती है, तो कुछ उस टाइप से 3 मुख वाली थी वो मूर्ति। और उसके बाद बस जब मंत्र जाप हुआ तो मुझे पता ही नहीं आपने क्या बोला, मैं मंत्र अपने आप ही मैं कर रही थी। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज आपने बोली, और वो मुझे दिख रही थी पहले से। और कल शाम को जब मैंने पूजा की, तो वो मैं शायद मतलब उसको बताना चाहूंगी, वो चीज मुझे आज भी फील हुई कि नाभि मंडल पर सतरंगी आभा में ना जैसे सारे कलर्स आ रहे हैं, और जो श्री यंत्र मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं कि उसमें पंखुड़ियां हैं, पहले छोटी पंखुड़ी फिर बड़ी बड़ी ऐसे, वो पूरा गोल रोटेट होता हुआ दिखा, और पूरा यंत्र दिखा मुझे। वो कल भी दिखा मुझे, कल तो बहुत ही क्लियर दिखा था, और आज भी मुझे ना बहुत मतलब लगा कि एक बार रोटेट हुआ और फिर वो वहीं स्टिल मुझे दिख करके खत्म हुआ वहां पर। तो आज गुरु जी मुझे बहुत मतलब सुंदर एक आज की यात्रा रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। 3 रूपों वाली इस देवी त्रिशक्ति महामाया के स्वरूप में मुख्य चेहरा भी 3 ही रूपों में है। आप सब ने ग्रुप में तस्वीर देखी होगी, तो शक्ति के चेहरे को देखिएगा। अच्छा है, परमात्मा का स्वरूप बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। जैसे हम लोग कहाँ कोई 10 किलोमीटर से हम लोग दौड़ते हैं और फिर बैठ जाते हैं एकदम शांति से, पूरा थक निकालते हैं, और जब भी थक के एकदम मन शांत हो जाता है, कितना शांति होती है, बस ऐसी नीरव शांति है। ऐसा लगता है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा एकदम संपूर्ण लगता है, कुछ बोलने का कुछ मन नहीं लगता, एकदम परम नीरव शांति लगती है, एकदम शांति। अच्छा है, इस शांति की ही जरूरत है। बहुत बढ़िया। बस ऐसी गुरु कृपा बनाए रखे। ओम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी एनर्जी पूरी फील हुई, और सहस्त्रार्थ और आज्ञा चक्र पे बिल्कुल ठंडा सा एहसास था। और जब आपने आज्ञा चक्र पे ध्यान ले जाने के लिए कहा, तो कुछ देर बाद बिल्कुल ही जैसे चांद होता है नीले आकाश में, जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं, वहां पे एकदम प्रकाश सा वैसा दिखा, और बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा है, ऐसा एकदम गोल चांद सा दिखा, कुछ देर तक दिखा। बिल्कुल एनर्जी का आभास, चांद स्वरूप, श्वेतवर्ण महागौरी का स्वरूप। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। जी वीरेंद्र जी बताएं प्रभु जी, आप बताएं जब तक। जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आज जब ध्यान में बैठने की कोशिश की गुरु जी, तो पहले तो हाथों में और बॉडी के अलग अलग पे भी जैसे कोई सुइयां चुभोता है ना, ऐसी चुभन महसूस हुई, कोई सुई चुभ हो गया, इधर से चुभी उधर से चुभी। तो शुरू में तो ऐसा ही हुआ, और मानस पटल पे अब मैं ये देखता हूँ कि ऑरेंज और लाल पर्दा ही रहा, जिसमें एक तरफ तो जैसे जैसे आप माता रानी का स्वरूप बोलते गए, ऐसे ही देवियां सारी लाइन में दिखी। आगे शेर, सारी शेर पे दिखी, आगे आगे जैसे जैसे जिस नाम बोला वैसे वैसे पीछे पीछे वो इकट्ठी चल रही हैं, ऐसे ही वो सारी देवियां दिखी। और कई नाम ही नहीं ले सकता, पता नहीं कितने जानवर दिखे आप कह लो,
फिर बाद में गणेश जी भी दिखे और फिर मुझे ऐसा लगा कि सारे देवी देवता एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और सबको प्रणाम किया। और फिर वो सीन खत्म हो गया। तो उसके बाद 2 बार ये सीन आया कि कोई बैठा है या मैं बैठा हूँ पता नहीं, तो एक चक्कर ऊपर घूम रहा है। छोटे छोटे बिंदु जो हैं, बिंदु किस रूप में थे, नीले बिंदु थे जिसपे कुछ अक्षर बना हुआ था गोल गोल सा, लेकिन वो घूम रहे थे। ये 2 बार सामने दिखाई दिया। और फिर अमरनाथ जी वाला वो शिवलिंग दिखाई दिया और उसमें बाद में वैसे एकदम जैसे फूटा, तो बीच में से भगवान शिव और माता पार्वती का ये शिव पार्वती का इकट्ठा आपने बताया अर्धनारीश्वर। तो पहले शिव जी और बाद में एकदम वो दोनों ही ऐसे बने। तो ऐसा ही कुछ आज डिफरेंट तरह से अनुभव हुआ। और कमाल की बात यह है कि कोई एक बच्चा आया छोटा सा, तो उसने मुझसे मांगा अभी आप कुछ मुझे दो। मैंने एक थाली में जैसे खाने का बर्तन है, सारी चीजें जैसे हम चढ़ाते हैं, तो वैसे ही मैंने थाली उनको दी है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने वो कोई चाबी दे दी, कोई चाबी दी गई है मुझे। मैं अब कल से रिलेट कर रहा हूँ कि कल संदूक मिला है, आज चाबी मिली है, शायद वह चाबी से खुल जाएगा, भगवान जानता है ये क्या है। तो ऐसा ही कुछ बच्चे को क्या दिया आपने? बच्चे को जैसे थाली थी गुरुजी, थाली में जैसे हम सारा कुछ खाना परोसते हैं ना, तो वैसे ही खाना ही परोसा हुआ था, जैसे हम कंजक देते हैं तो ऐसे ही खाना परोसा हुआ था। तो उसने हाथ मतलब मुझे झकझोर के कहा कि मुझे दो, तो मैंने दिया। मुझे नहीं पता भाई वो अच्छा किया या गलत किया, और मैंने दे दी। अच्छा और किया। बाद में मुझे चाबी मिली है, तो भगवान जानता है क्या है। ऐसा अनुभव हुआ। और बीच में मतलब ऐसे लगा कि सारे देवी देवता, रोशनी आती नहीं जाती नहीं, रोशनी आती नहीं जाती, लेकिन आज ऑरेंज येलो या रेड, ये आप यही कह सकते हो, ऑरेंज और रेड ही ज्यादा थी। बीच में कभी कभी व्हाइट रोशनी का आभास हुआ। तो ऐसा है आज की यात्रा कुछ। लेकिन करंट बॉडी में बहुत ज्यादा रहा, सिहरन काफी रही। तो ये ऐसा कुछ था एहसास। बहुत बढ़िया। अच्छा है, अमरनाथ के रूप में भी दर्शन और नाश्वर के रूप में भी दर्शन। बहुत बढ़िया, अद्भुत। प्रणाम गुरु। प्रणाम। ओम। मंडल के सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम। ओम। जी योगेश जी। जी गुरु जी प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। जी गुरु जी, असल में आज का तो जो जो सिर के जैसे ऊपर का हिस्सा है उसमें पूरी वाइब्रेशन है, और ऐसा लग रहा है जो खुल रहा है वो ऐसे ऊपर से वाइब्रेशन निकल रही है, और जैसे नशा टाइप का होता है ना, वैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, जब यही चेतना में चले जाते हैं तो एक मूर्छा सी छाने लगती है, और जैसे आप आत्मनिंदा में होते हैं वो स्थिति बन जाती है। वही स्थिति हो रही है, और हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है, जैसे हल्की किसी कहीं से खुशबू आ रही है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। यही एहसास हुआ है। और पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशंस चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, इस समय भी चल रही हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, अद्भुत है। अनुभव करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। आपने बड़ा अच्छा एक मार्गदर्शन किया हम लोगों के लिए, आपको धन्यवाद। कृपा है, परमात्मा की वर्षा हो रही है। अच्छा है, बड़े अच्छे अनुभव हैं, और जागृति भी है, आनंद है, जीवन का आनंद आ रहा है। बिल्कुल, सब परमात्मा की कृपा है। प्रणाम। ओम। प्रणाम। बताएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। पहले तो जैसे आप बोल रहे थे मंत्र, वो आवाज मुझे भी आना एकदम बंद सी हो गई। पीछे से किशोरी जी की आवाज बड़ी धीमी थी, फिर उसके बाद आपकी वो भी और धीमी होती गई, और अपना मंत्र चल रहा था। जैसे कि आपने बीज रूप की बात कही, मीनू जी की तरह मुझे भी ना रात भर से एक
दिमाग में या सपना समझो, एक सपना सा था, मुझे वो बीज दिखते रहे। 4 किस्म के बीज थे वो। 2 का मुझे ध्यान है, 2 का नहीं। तीसरा भी कुछ अधूरा अधूरा आ रहा है। और थोड़े दिन पहले भी मुझे ना किचन में मैं दाल के दाने ना कहीं नीचे गिरते तो मैं उठा लेती थी इस विचार से कि ये एक छोटा सा दाना है, तो ये गिरता है, तो अगर इसको हम संभालते हैं तो इसके कई वही पेड़ों वाली बात, वही व्याख्या आ गई जो आपने बड़ी सुंदर की। इसके कई बीज बनते हैं। तो मैं रात जो सपने में दिखता रहा, उसमें एक बीज था मूंगफली का, वो मेरे हाथ के जितना अंकुरित हो गया था। ऐसा मेरा हाथ है, उसके मुझे दोनों साइड हल्के से दिख रही है मिट्टी के अंदर, और उसपे अंकुर है, वो मेरे हाथ के जितना था। और दूसरा बीज मुझे जो दिख रहा था वो माता रानी का। पता नहीं वो माता रानी का बीज कैसे हो सकता है, वो माता रानी का बीज था। तो उसको मैं देखती रही पूरी रात भर, मैं इसी ध्यान में रही। और जैसे ही सुबह मैंने आंख खोली, ये आपका ऑन किया, तो मेरे आंखों से हटा। और कहीं कई चीजों को, कई बातें आप बोलते हैं, उसको हम ज्ञान लेते हैं, अंदर गहराई में ले जाती है, लेकिन हम उनको शब्दों में नहीं बांध सकते। ये एक अपनी अपनी नेचर है। कहीं आज ध्यान करते वक्त मेरे अंदर अंतर्मन में जितनी मैं गहराई से उस बिंदु चक्कर में थी, वो चीज मुझे कहीं अशांत कर रही थी, हल्की हल्की। मैं वो सब चीजों को ग्रहण तो कर लिया, एक शब्दों में बांध के तो प्रस्तुत नहीं किया। कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उसको करने से, उसकी व्याख्या बांधने से कम हो जाएगी, तो मैं बांध नहीं पाई। क्योंकि मुझे ना अंदर रात भर से मेरे दिमाग में हल्की हल्की सी वो रही, तो मैंने अभी एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि वो मैं उसको रखना नहीं चाहती, मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक अशांत कर रही थी, उसको मैंने निकाल दिया। और लास्ट में जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, वो जो मीनू की वो श्री मंत्रा का वो घेरा है, उस पे जो बड़ी सी वो बिंदी है, तो ऐसे 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 गोल 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 एकदम घूमती हुई प्रतीत होती रही। और आप कह रहे थे ध्यान से बाहर आ, गोल ऐसे घूम रही थी सिल्वर कलर में। आज भी वो लाल नहीं दिखी, एकदम सिल्वर गोल सी पूरी अंकी थी। नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया, अद्भुत, अच्छा है, परमात्मा की कृपा बस रही है, सब कुछ अद्भुत है, बहुत बढ़िया। कई बार हम कई चीजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं क्या उसकी व्याख्या कम है, ऐसा नहीं है। उनको हमने ग्रहण कर लिया, पूरे अंदर ग्रहण कर लिया होता है। जैसे महामाया, उसके स्वरूप को नहीं बखान किया जा सकता, कुछ ऐसा समझे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। सत्य को प्रकट किया ही नहीं जा सकता, शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता इसको। ये अनुभूति स्वयं की अनुभूति होती है। जब तक आप स्वयं नहीं देखते तब तक कोई भी शब्द उसके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकते, और शब्द में तो कह ही नहीं सकता। एक महात्मा केवल नेति नेति कहकर चुप हो गए। अच्छा है, बहुत बढ़िया। वो मूंगफली का वो क्या था, वो
वो इतना बड़ा हो जो भी चुका था है। अच्छा था, बहुत बढ़िया। आनंद लीजिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से। ओम प्रणाम। ओम आचार्य, जी, आवाज आ रही है? आप आ रही है। कल रात्रि में तबीयत की थोड़ी सी हालत बहुत ज्यादा खराब रही मेरी। हर 1 घंटे में जागा रही थी, उठ के बैठती थी। जो शाम में जो प्रक्रिया हुई थी की थी, वो प्रक्रिया मुझे बहुत विशाल स्वरूप में दिख रही थी। और जैसे अभी इसने बोला ना, अंजू ने, मेरी सखी है, प्रणाम अंजू जी। अंजू जी ने जब अभी अंकुरित का बोला, तो वो बात को शब्द मिले कि जैसे बहुत सारे जो बोए हुए, वो जो बिल्कुल से हरे भरे से जो होते हैं कुंडे, वो बांटते हुए दिखे मुझे। और वहां पर जो एक 3 दिन पहले स्वरूप था, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, वह स्वरूप जब मैं कुछ लोगों को देती थी तो बड़ा मंद मंद मुस्कुराता था कि जैसे कि इसे भी देना था क्या, इसे क्यों दिया, अच्छा इसे, मतलब वो सारी बातें ना मुस्कान और आंख से ही बात करता था। किंतु बहुत ऐसे विशाल स्वरूप दिखा मुझे अपने सामने। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और उनको वो जो दिए जा रहे हैं। और वो जो कहाँ रखे गए हैं कुंडे, वो कुछ नहीं दिख रहा है, बस जो सामने आए उसके हाथ में पकड़ाया जा रहा है। और मैं विचलित यहीं पे हो रही थी थोड़ी सी, ये आ कहाँ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। जो ले रहे थे उनके चेहरे इतने स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। और हर 1-1.5 घंटे के बाद नींद खुलती थी, पसीना सा होता था। और फिर बैठने के बाद वही मस्तिष्क में चलता था 2-5 मिनट के लिए, फिर सो जाती थी। इस तरह से कुछ हुआ। अच्छा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ रस खुल रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा है। जी गुरु जी प्रणाम। दोबारा आ गया मैं आपके चरणों में। प्रणाम। बताएं। मुझे मुझे ये था कि जो मैंने दिया है किसी को, तो वैसे कि रियल लाइफ में भी अभी मैंने किसी को कोई दान करना है जो मेरे ऊपर हो, कोई कर्मों का कुछ ऐसे देने वाली बात है, तो उसका भी हम कुछ समाधान कर ले। मैंने इसीलिए पूछा, एकदम मेरे जहन में आया तो मैं तैयार होने लगा था जाने के लिए, तो मैं कहा पहले मैं पूछ लूं, फिर रह जाती है बात बाद में। कोई नहीं, कोई अगर भूखा आपको मिल जाए कोई, तो उसको खाना खिला देना आज। ठीक है गुरु जी। और वैसे तो डॉक्टर साहब, विषय ऐसा होता है कि पूर्व संचित में हमारे से कुछ कार्य जो रह जाते हैं, और हम अगर कभी ईश्वरी शक्ति से जुड़ते हैं तो ईश्वर बहुत सी बातें स्वप्नों में पूर्ण करके लेते हैं। अब ये एक्चुअल में आपका तो स्वप्न बहुत अच्छा था कि आप किसी को खाना खिला रहे हो, तो आज किसी को खाना खिला दो, ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो ऐसी कुछ बातें होती है ना, जी कंजक तो करनी है, पर मैं अलग से स्वप्नों में रखा लेते हैं। नहीं, मैं पैक करके ले जाऊंगा जी आज साथ में। और जी जी जी, अब रुक गई, कहने लगी थी रुक। बिल्कुल बिल्कुल, बोल दीजिए बोल दीजिए, मेरे जिज्ञासा रहेगी, नहीं तो फिर मैं आपको तंग करूंगा बाद में। बाद में तंग कर लेना, क्योंकि मेरे मुख से आज शब्द नहीं निकल रहे हैं। मैं बता दूंगी आपको। ठीक है जी। वैसे आचार्य को बहुत अच्छी बात बता दी है, उतना कर प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। आपके भी बहुत प्रश्नों के जवाब बाकी है। जी अर्चना जी बोले। प्रणाम आचार्य।
वैसे तो आज थोड़ा मैं कम ही समय आई थी सेशन में, पर उसमें भी कुछ मतलब इतना अद्भुत था कि मैं वो शब्द में नहीं बयान कर सकती। और एक छवि ऐसी माता की दिखी कि वो साक्षात पहले तो मुझे सिर्फ कान दिखे, उसमें कर्ण मतलब कर्ण फूल लगे हुए थे, ऐसा कान दिखा, और फिर मुझे मुखमंडल दिखा। तो वो साक्षात मूर्ति तो नहीं थी, साक्षात देवी माता ही थी। और जैसे वाइट कलर का ज्यादा वहां पे ये था। और जैसे ही मैंने मेडिटेशन को शुरुआत किया तो वहां से ऐसे मुझे बहुत ऐसे गर्माहट सी महसूस हो रही थी। और मेरा जो शाम से मस्तिष्क सहस्रार में जो जड़पन था, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा वहां से मुझे थोड़ी सी मतलब जो भी चल रहा था जड़त्व, तो वो उस क्षण से थोड़ा सा कम हुआ है। और अभी मुझे बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है, क्योंकि उस वजह से मैं कहीं मतलब ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रही थी और कहीं एक रूप भी नहीं हो पा रही थी, सिर्फ चल रहा है चल रहा है। पर अभी जो हुआ उसके बाद मेरा मतलब सहस्रार में जो भी जड़त्वपन था वो बहुत हल्का हल्का लग रहा है। और अभी मैं खुद को नॉर्मल पा रही हूँ। अच्छा है, ऊर्जा आती है तो जड़ तत्व भी आता है और सही ठहर जाता है, सही शून्य हो जाता है। ऊर्जा की जागृति थी तो इसलिए वो शून्यपन था, लेकिन अब दोबारा जब आप साधना बैठे तो सामान्य हो गया। हाँ, तब सामान्य होके फिर मैं जैसे अपने आज का जो मेरा स्वरूप था उसमें मैं नॉर्मली थी, जो भी मेरे अनुभव थे वो भी मुझे जैसे पर माता का स्वरूप मुझे मतलब इतने दिन तो कैसे मैं मूर्ति के रूप में समझती थी, दर्शन लेती थी, पर आज का तो उनका मुखमंडल मुझे साक्षात माता रानी का ही दर्शन था। और मेरे मन में भी यही था कि कन्या पूजन का क्या करे, तो वो भी उत्तर मिल गया। धन्यवाद आप सबको। प्रणाम। प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम। बात यही है कि इस बार की जो नवरात्रि है यह इतनी अद्भुत आई है कि अनेक चलती आई हुई जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को एक नया स्वरूप मिलने लग गया है। कि जैसे हम बहुत सारी बातों में बंधे हुए थे कि ये ऐसा ही करना है और ऐसा ही करने के इसमें जो एक क्लेश बनता था घर में, कहीं ना कहीं वह क्लेश वह नेगेटिविटी अब समाप्ति की ओर है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब किसी बात के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है तब आप कुछ नया स्वीकार करने लग जाते हो। तो आज इस नए स्वीकार की आवश्यकता है। सबसे मूल तो बात यह है कि हमारे ही परिवार के अंदर यदि कोई छोटी बच्ची है, एक बच्चे का सम्मान करो या 10 बच्चियों का करो, सम्मान तो उस एनर्जी का करना है। आप अपने ही परिवार की छोटी बच्ची है उसका भी आप पूजन, उसको भी जो कुछ देना है वो दे सकते हो। दूसरी बात, जो विकलांगों के आश्रम होते हैं, यदि यथाकथित अगर आपको लगता है कि हम वहां पर जाकर कुछ दे सके, पैसे दीजिए या फिर कोई वस्तु रूप में दीजिए। क्योंकि अब वो संस्था कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इससे ज्यादा वहां पर जो बच्चियां है उस एनर्जी को हमें कनेक्ट करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मस्तिष्क की विकलांगता को हमें निकालना है। और हमारी मस्तिष्क की विकलांगता जो है
अस्वीकार वाली, उसे स्वीकार में बदलने के लिए आज के दिन फिर आश्रम के विकलांग हो, कोई राह चलता विकलांग हो, या छोटी झुग्गियों में जाइएगा, झुग्गियों के अंदर भी है तो आप पैकिंग वाला सामान या कुछ पैसे वहां पर दे सकते हो। विषय यह है, हम 1 को देते हैं, 4 को देते हैं, 10 को देते हैं, देना हमारे अंदर भाव आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। ये तो हो गया आज की कन्या पूजन का। हम लोग साधना मार्ग में है, साधना कर रहे हैं, हम लोगों के लिए हर बात चेतना रूप में है, तो हम अपने कर्मों को भी चेतना स्वरूप में करते हैं। किंतु आज भी हर कोई प्रथम पायदान पे, कोई थर्ड पे, कोई फोर्थ पे, कोई 10th पे है। तो जो बिल्कुल प्रथम पायदान पे होते हैं, इन लोगों के जीवन के बहुत सारे कष्ट प्रश्न होते हैं, और इन कष्ट प्रश्न का निवारण हम यहाँ वहाँ बहुत सारे ग्रहों की पूजा, बहुत सारे पिंडदान, ये वो दुनिया भर का करते रहते हैं। जितना ये ऑनलाइन टीवी बोलो, ये सैटेलाइट माध्यम जो है, जितना कुछ जानकारी के लिए अच्छा है, तो उतना ही यह भूल भुलैया भ्रमित करने के लिए भी अच्छा है। हम इतनी जानकारी हम एकत्रित कर चुके हैं, इतना करते 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 सच में हम मतलब बस क्रियाओं में अड़क जाते हैं। तो सबका मूल है हमारी कुल देवता। हम जिस कुल में जन्म में आए हैं, उस कुल देवता का हमें आज पूजन, आवाहन, स्थापन करना होता है। यदि आपको आपके कुल देवता पता नहीं है, तो कुल देवता का आवाहन करने के लिए आप बिल्कुल 3 मिनट का छोटा सा जो विधि है, बिल्कुल हमारे ही घर में जो पूजा पाठ में जो सामान साहित्य होता है, थोड़ा सा कर्म कांड का विषय है, समाधान देने वाला विषय है। बहुत सारा कुछ करने से तो थोड़ा सा, कितना भी किसी को बोलो, कर्म कांड से कोई छूटा नहीं है। ठीक है, कोई कम करता है, ज्यादा करता है, तो आप यह विधि कर सकते हो। और यथाकथित यहाँ पे जुड़े लोगों को, क्योंकि हम इस मंच से मान्यताओं को मिटाने की और कर्म कांड से लोगों को दूर करने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो प्रथम पायदान पे है, जो जीवन में कष्ट है, जिनके जीवन में कोई प्रश्न है, या जिनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी बात की कमी महसूस होती है, तो ऐसे लोग वह विधान कर सकते हैं। मुझे पर्सनल पे अगर मैसेज डालो तो मैं आपको क्या करना है इसका मैसेज दे दूंगी। तो अपनी कुल देवता को जागरूक कीजिए। नहीं कुछ हुआ तो उसके नाम की आज एक घी का दीपक लगाकर उसके नाम की एक माला जप कीजिए। आपको अगर कुल देवता का नाम पता है तो नाम के साथ कीजिए, नहीं पता है तो ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः का प्राकट्य आज हमारे अंदर कीजिए। क्योंकि 9 देवियां जो है यह महाशक्ति है, और इस महाशक्ति ने हमारे कर्म धर्म के हिसाब से हम हर एक कुल के अंदर जन्म में आते हैं। उस कुल के उद्धारण के लिए हम जन्म में आते हैं। हम कहते हैं ना कि हम दुनिया के सारे लोगों को भोजन करा दो और हमारे ही घर के माँ बाप अगर भूखे हैं तो हमारे उस अन्नदान का कोई महत्व नहीं है। हम बाहर कन्या पूजन कर ले रहे हैं, दान धर्म कर ले रहे हैं, और हम हमारी बिटिया की ही इच्छा नहीं पूर्ण कर रहे हैं, तो इसमें कोई मुझे तथ्य नहीं लगता है। तो इसी तरह से, और आपको बाकी कुछ ना हो तो अपने घर में अपनी जो जन्मदाती माता है, इस माता का आज हम तो रोज ही मान सम्मान माता का करते ही है, किंतु आज अगर उसका हम विशेष स्वरूप में करेंगे, आप उसके पाँव छुओगे, उसे कुछ गिफ्ट दोगे, उसके लिए कुछ लाओगे, भले ही उसे आप फल दे दो, कुछ भी दे दो, किंतु माता को आज आप दोगे, क्योंकि माता हमेशा देती आई है। और माता को आप सिर्फ माँ तूने खाना खाया क्या, इतना भी पूछ लिया तो बहुत होता है। तो अपनी माता का सम्मान करो, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। सारे विधि मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पे जिसे जैसा करना है वो स्वयं की इच्छा है। आज के इस पे इतना ही बोलूंगी कि अष्टमी के ऊपर अपने कुल देवता का आवाहन, पूजन, नमन, स्थापन और सेवा करें। ओम। जब हम स्वरूपों को बदलते हैं, तरीकों को बदलते हैं, तो बहुत कुछ घटित होता है। कन्या पूजन का तरीका या मातृत्व पूजन का तरीका एक अद्भुत तरीका, या ये कहें कि यही चेतना का सत्य है, जो बहुत सहज भाव में रेखा जी बोल गई। ऐसा रहस्य जिसको समझने में पूरा जीवन निकल जाता है। हम माता के नाम पर
बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो घर की माँ है, घर के पिता हैं, उनको हम एक गिलास पानी भी नहीं देते या उनसे संपर्क भी नहीं करते, वार्तालाप भी नहीं करते, कभी उनके सुख दुख में साथ भी नहीं देते। एक तरफ माँ को या पिता को कष्ट हो रहा है और दूसरी तरफ आप माता की पूजा कर रहे हैं, तो फल कैसे मिलेगा? बहुत सारे साधक कहते हैं कि मैं माता की वर्षों से पूजा कर रहा हूं, कभी दर्शन नहीं दिए, कभी प्रगति ही नहीं हुई, कभी उनकी ऊर्जा का एहसास ही नहीं हुआ, कोई आभास ही नहीं हुआ, और मैं कुछ भी मांगता हूं तो पूरा ही नहीं होता। कहां से होगा? जब तक प्रकृति के सत्य को नहीं जानेंगे तब तक उस शक्ति का भी प्राकट्य नहीं हो पाएगा। तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी चेतना के द्वारा जो शब्द निकले, अद्भुत शब्द। बिल्कुल, रहस्य को कितना भी खोला जाए, चेतना के द्वारा ही निकले आचार्य हो। बिल्कुल, रहस्य कितने भी खोला जाए फिर भी रहस्य अधूरे रह जाते हैं। कितने भी स्वरूपों के रहस्यों को खोलें, कितनी भी बातों को खोलें, क्योंकि ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि पूरा जीवन हम ढूंढते हैं फिर भी अधूरे रह जाते हैं। हर बार, हर पल जितनी भी धर्म के नाम पर मान्यताएं हैं, धर्म के नाम पर क्रियाकार है, या जो भी कर्मकांड हैं जो हम रोजाना नित्य जीवन में अपनाते हैं, उनके पीछे बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। और उस रहस्य को बिना गहरी चेतना के संभव ही नहीं है प्रकट करना। तो वही इन शब्दों को प्रकट कर पाता है, वही अपना अंत्य चेतना से इन शब्दों को निकाल पाता है, जो परमात्मा के नजदीक पहुंच जाए, उस गहराई से, उस चेतना से जुड़ जाए। बहुत अद्भुत। ओम। और हमने पहले दिन ही एक संकल्प लिया था कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक संकल्प होता है कि हमें उसके लिए कुछ करना होता है। यहाँ पे स्व इच्छा से हमने आवाहन किया था कि आपको क्या देना है, ये आपका स्वभाव, आपकी इच्छा, आपकी स्थिति परिस्थिति है, किंतु यदि आपको लगता है सच में कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो आप कल्पांत के संस्थान में भी आप इसको आज जमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जरूरतमंदों के लिए कार्य होगा। मेरा एक मानना है, गरीब को हर कोई हेल्प करता है, गरीब के लिए करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब तो नहीं होते, सामान्य होते हैं। वो कहते हैं ना कि ना भीख मांग सकते हैं, ना खुद का कुछ जरूरत पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को अगर हम सहायता कर सके, उसके लिए कुछ कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अपने अपने स्तर पे तो हमें करना ही है। और जो हमने पहले दिन संकल्प लिया था कि आपको यहाँ पे दान बोलो या दक्षिणा बोलो या संकल्प का, मैं तो गुरु की दृढ़ संकल्प का हमारा जो है वह संकल्प यहाँ पे आप पूर्ण करें, तो उसमें से भी देखेंगे क्या आगे निर्मित होता है। आज जो अमरजीत जी के माध्यम से जो ये चेतना प्रकट हुई है, या सर्वप्रथम मीनू जी ने बोला कि अब कन्या पूजन कैसा करें, तो इस तरह से हम कन्या पूजन बोलो या मातृ पूजन बोलो, इसका हम नियोजन कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आज आपने मन की बात छीन ली। और ये मन में एक विचार था मेरे, क्योंकि मैं इस मंच के लिए ये बोल रहा तो कहीं ना कहीं फिर एक मैसेज लोगों के पास वही जाता है कि जैसे सर ने पीछे बोला अभी कि सिर्फ किस लिए धन की इच्छा, तो धन के बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो आज हम ये कर पा रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में लगे या जिस भी तरीके से, तो वो तो हमें लगाना ही है। तो इसलिए देखिए, धन की इच्छा में आसक्ति नहीं होनी है, उपयोगिता तो होनी ही चाहिए। आपको इतना सामान्य जीना है कि आज की जो व्यवस्थाएं है, अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे तो गाड़ी की आवश्यकता है, फिर मैं 20 लाख की गाड़ी यूज करूँ, 50 लाख की गाड़ी
या 1 करोड़ की गाड़ी यूज करूँ। विषय क्या है कि मुझे गाड़ी की आवश्यकता है। मैं अगर यहाँ से पैदल निकलूंगी तो दिल्ली को साल भर लगेगा आने के लिए, तो मुझे कम से कम ट्रेन के टिकट से तो आना ही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उपभोग और भोग ये दोनों में फर्क है। तो हमें उप में रहना है, नहीं जाना है। तो और हम सब मिलके यदि किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कण कण से ही मन बनता है, मन मन से ही पहाड़ बनता है। एक व्यक्ति जो करना चाहता है वो स्वयं नहीं कर पाता, लेकिन 5 अंगुलियां सब लोग जब मिल जाते हैं तो छोटे से छोटे शुरुआत से बड़े कार्य बनने लग जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ऐसा। और मुझे ऐसे लगता है कि जो मुझे जो दिखे थे बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका यहाँ पे कुछ तो है, क्योंकि लेने वाला दिख रहा है ना, ठीक से कहाँ से आ रहे हैं वो दिख रहा है, बस हम बीच में माध्यम बन के दे रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कल्प वृक्ष ही हमें यह कल्पनाएं दे रहा है। अब इसमें किसने कितना शामिल होना है, कैसे करना है, ये ईश्वर कृपा है। यहाँ पे किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती भी नहीं है, सबने सेवाएं लेनी है, आना है। जो अपने स्थिति परिस्थिति में सक्षम है उसी ने करना है। कितना भी कर सकते हो, दान 1 रुपए का भी हो सकता है, लाख रुपए का भी हो सकता है। और आए हुए सभी लोगों ने हमारा जो डेली चलेगा कल के बाद भी, जो सुबह का सेल्फ मेडिटेशन है वो भी करना ही है। अपने आत्म उद्धार के लिए आप करोगे ये भी बहुत है। कल्पांत की ओर से आपको हमेशा कुछ न कुछ नया मिलते ही रहेगा, बस जुड़ने की आवश्यकता है। यह कल्पांत सिर्फ आपका समय मांगता है, बाकी कुछ नहीं। प्रणाम। बिल्कुल, हर साधना में समय और भाव 2 चीज जब जुड़ जाती हैं तो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो भाव के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और समय के साथ जुड़े रहें तो परमात्मा बहुत कुछ दे देता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते, वो सब कुछ। तो क्योंकि वो जो देता है उसको हम विचार नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि की एक सीमा है। इसीलिए जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो उससे हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं। मांगना अर्थात छोटा हो जाना, एक छोटा स्वरूप, मतलब कि आप एक अपनी बुद्धि के स्तर पर मांग सकते हैं, लेकिन परमात्मा क्या देना चाहता है वो आप नहीं जानते। हो सकता है कि आप परमात्मा से एक छोटी सा घर मांग रहे हो और परमात्मा आपको महल देना चाह रहा हो, तो ये परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या देगा। हमें कभी भी, क्योंकि मंदिर में जाकर हम बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत सारी मान्यताएं मांगते हैं कि हे प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं ये दे दूंगा या मैं ये कर दूंगा। कोई कहता है जागरण कर दूंगा, कोई कहता है मैं सवा मनी चढ़ाऊंगा। तो और भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं वो मांग कर आता है। तो एक बिजनेस, एक सौदा कर लेता है परमात्मा के साथ कि पहले तुम मेरा कार्य करो फिर मैं तुमको करूंगा। वहां विश्वास नहीं होता, ना विश्वास है ना श्रद्धा है, फिर भी वो भाव काम कर जाते हैं, क्योंकि उन भावों में उसके भाव तो नहीं है, लेकिन बाकी और जो चेतनाएं वहां जुड़ी हुई हैं, उन चेतनाओं के सकारात्मक भाव के कारण वहां फल मिल जाता है। और कई बार फल मिलने के बाद भी साधक उस कार्य को भी पूरा नहीं करते हैं, तो उस समय उनको कष्ट भी मिलता है। बहुत बार मैंने देखा भी है कि जब कोई कार्य मान्यता को मानकर किया जाता है और अगर पूर्ण नहीं करा जाए तो फिर उसको सजा भी मिलती है। जब तक वो कार्य ना पूरा किया जाए तब तक वो कष्ट झेलता है और कई बार वो कार्य भूल भी जाता है। ऐसे ऐसे कार्य भी होते हैं कि जन्मों के रुके हुए होते हैं, जन्मों की मान्यताएं रुकी हुई होती हैं। इसलिए कभी भी मंदिरों में जाकर या कहीं भी किसी शक्ति के आगे जाकर कोई भी ऐसी वचन ना दें जो कि कष्टदायक हो। उन कष्टों से बचने के लिए जरूरी है कि हम केवल विश्वास करें और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करें।
जब सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे तो स्वयं का कल्याण तो स्वयं हो जाएगा। हमें परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा को पता है कि हमें क्या जरूरत है, तो वो स्वयं दे देता है। तो इसलिए बहुत सारे चीजें समय के साथ जागृत होती हैं, समय के साथ प्रकट होती हैं। अद्भुत है सब कुछ, और जो शायद कभी हमारी कल्पना में भी नहीं आता है वो यहाँ पर साकार रूप में प्रकट होता है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, सब परमात्मा की कृपा बरस रही है। उसका ही विश्वास, उसकी ही श्रद्धा, उसकी ही शक्ति, सब कुछ उसका है। कहते हैं कि मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो जब सब कुछ उसका है तो फिर क्या है। अच्छा है, बहुत अच्छा। आचार्य जी पुरानी कहावत याद आ गई मुझे। आचार्य जी जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। पुरानी कहावत याद आ गई, अमीर आदमी मंदिर के अंदर भीख मांगता है, गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है। मांगते दोनों भीख ही है। मांगते दोनों भीख ही है। अकबर की कहानी तो आपने सुनी होगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, और रहस्यों को कहने के ढंग भी कहावतों के रूप में बहुत सारे हैं। नहीं, फरीद गया अकबर से, गाँव का फरीद। बहुत सारे संतों ने ऐसे ही कहावतों के रूप में बहुत सारे रहस्य खोल रखे हैं। नहीं, एक फरीद संत था, फरीद को गाँव में बोला गया। पता है मुझे। देखा अकबर वहां पे भीख मांग रहा है, उन्होंने कहा भाई जैसे तू भगवान जिसे भीख मांग रहा है उसमें मैं ही मांगूंगा भीख। तो यहाँ जो है वैसे ज्यादातर कहानियों को सहारा नहीं लिया जाता, केवल सत्य को प्रकट करने की कोशिश होती है, इसलिए किसी भी कहानी को ज्यादातर नहीं कहानी नहीं है। ये तो सत्य बात है। कई बार जो सत्य लिख दिया जाता है वो कहानी बन जाती है। जो हम बोल रहे हैं वो भी कल को कहानी ही बनने वाली है। हाँ, मांगना भीख ही है, चाहे जो अंदर मांगो। क्योंकि कारण है उसका, क्योंकि आज जो हम बोल रहे हैं वो अपनी चेतना से बोल रहे हैं, और जो लोग स्वीकार कर रहे हैं वो भी चेतना से स्वीकार कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये कहानी नहीं है, लेकिन जब ये लिख दी जाएगी या कोई लिख देगा इन्हीं शब्दों को, तो कहानी बन जाएंगे, और अगली आने वाली पीढ़ी जब उसको पढ़ेगी तो एक कल्पना के रूप में लेगी, एक कहावत के रूप में लेगी, और कुछ नहीं बचेगा। सत्य वहां अनुभव नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो इसलिए जो है जो भी चीज शब्दों में व्यक्त हो जाती है फिर वो कहानी बन जाती है, कल्पना बन जाती है। और इसीलिए कोई भी घटना घटने के बाद जब तक मैं नहीं बताता किसी साधक को कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जब तक वो स्वयं नहीं जान लेता। बहुत सारे साधक हैं, पूछते हैं कि ये क्या मतलब है, क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताता, केवल यही कि आगे बढ़िए, अच्छा है। क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो स्वयं जानेंगे, तभी वो चीज समझ में आएगी, और नहीं तो सिर्फ एक अगर शब्दों में बयां कर दिया पहले से ही तो वो कहानी बन जाएगी, कल्पना बन जाएगी। इसी तरह से सब विचार एक कहानी और एक कल्पना के रूप में ही प्रस्तुत होते हैं, और जितना भी आप पढ़ते हैं वो सब कहानी या कल्पना ही है, जो आपके अंदर एक कल्पना पैदा कर देती हैं। तो बहुत सारी चीजों की कल्पनाएं हैं, और बहुत सारी कल्पनाओं का सत्य जो उनके पीछे छुपा रहस्य है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश हमारी सदा से रही है और आगे भी रहेगी। तो अच्छा है, जो भी परमात्मा की इच्छा है, जो भी वो करा रहा है, सब कुछ अच्छा है। आचार्य, मुझे लगता है कि आचार्य यह कल्पांत की जो यह साकार कल्पना मतलब जो घट चुकी है, ये सिर्फ स्वप्न रूपी कल्पना नहीं है जो घट चुकी है, इसे राजेश्वरी जी शब्दों में बहुत अच्छे से बांध सकती है। मेरी परमात्मा की कृपा रही, परमात्मा की इच्छा रही, कृपा तो उनकी बरस ही रही है। बिल्कुल शब्दों में बांधिए, जो भी अनुभव हो रहे हैं या जो भी रहस्य खुल रहे हैं उसको आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। और सर आप हैरान होंगे कि कुछ शब्दों को मैंने उनसे बदलवा भी लिया है। बिल्कुल लिखते रहिए, क्योंकि रोजाना नए नए रहस्य खुल रहे हैं, और जितने भी अब तक खुल चुके हैं और जो भी आपको ध्यान आए वो लिख सकते हैं। तो लेखनी का कार्य मीनू जी का है, तो मीनू जी लिखेंगी। जो भी यहाँ सबके सुनती हैं, सबके द्वारा खुलते हैं, और जितने भी आपको याद आ गए आए पिछले वो भी लिख लीजिए, और जो आगे होते रहे वो भी लिखते रहिए, जो भी घटनाएं घट रही हैं।
और जिन घटनाओं का आपको पता है वो सब लिखने की कोशिश करिए। कभी ना कभी किसी न किसी चेतना के काम काफी आएंगी, क्योंकि जैसे आज लिखा हुआ है उसको हम लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब केवल कल्पना और कहानी मानकर ही स्वीकार करें। कुछ चेतनाएं ऐसी भी प्रकट होती हैं जो उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करती हैं और फिर वो रहस्य प्रकट करती हैं। तो उसके लिए कुछ शब्द या कुछ सहारा चाहिए। उस सहारे में आपके ये रहस्य काफी काम आएंगे। खुद से प्रेम कीजिए, यानी कि पहले अपने अंतर में झांकिए, अपने आप में गुण दोषों को देखिए। लोग खुद से प्रेम करना मतलब खुद के लिए है तो 2000 की घड़ी पहनना, ऐसा उसका अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको वस्तुओं में नहीं फंसना है। विषय यह है कि हम जो दूसरों के लिए ऊपरा ऊपरी वो बोलते हैं, क्या वो सच में हम अपने लिए पाते हैं, करते हैं, हमारे अंतर में वो है, हम अपने लिए उन बातों को समझ पाते हैं। ये हमारा खुद से प्रेम है। दूसरी बात, हम जितनी केयर खुद की लेते हैं, जब हम खुद की केयर लेना सीखते हैं तभी हम दूसरों की कर सकते हैं। ऊपरा ऊपरी किसी का हाल पूछ लेना और उसके लिए सच में करना, समय की सीमा बढ़ रही है, लेकिन इसी मंच पे एक प्रश्न आया था कि मेरी देरानी जेठानी जो भी है उसकी वाली अपनी सादिका की उनका बच्चा, डॉक्टर ने कहा था कि विकलांगता की संभावना है और इसका ऑपरेशन करना चाहिए। और प्रश्न आया था, और ये अपनी सादिका चाहती थी कि ऐसा ना हो, क्योंकि परमात्मा जब दे रहा है और इतना कंफर्म भी नहीं है तो कैसे होवे। पर ये अपने विचार तो बोल तो रही थी पर क्रियात्मक नहीं हो रही थी। क्रियात्मक क्यों नहीं हो रही थी कि इसको मैंने बोला था कि तुम जिम्मेदारी ले लो परिवार में कि जैसा भी होगा मैं संभालूंगी। अब बोलने के लिए तो उसने अपने भाव बता दिए, ऐसा करना पाप है, परमात्मा ने दिया है, यूं है क्यों है, ज्ञान तो बहुत झाड़ दिया। लेकिन जब हमने उसे जिम्मेदारी लेने की बोली तो फिर वो जिम्मेदारी से हट गई, वो परिवार में ये लफ्ज बोल ही नहीं पाई। फिर मैंने उसे बोला कि यही अगर तेरा होता तो क्या करती थी तू? आज तुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वयं तेरे ही घर में अगर ऐसी बात होती तो तू क्या करती थी? बोलती थी नहीं माँ, मैं तो सबका विरोध करके मैं तो यूं करती थी। ठीक है, आपको बोलूं मैं राजश्री जी, 2-2.5 महीने का पीरियड्स निकला और अचानक से ऐसे हुआ कि उसकी स्वयं की है तो प्रेगनेंसी अचानक से रह गई। और उसके साथ जो भी पहले 2 डिलीवरीज में जो भी बातें घटित थी, जो परिवार का उसे जो भी सपोर्ट जो भी बातें थी, वो उन बातों को याद करते हुए एक अच्छे भले बच्चे को उसने गर्भपात करा दिया। यानी कि वो तो विकलांग भी नहीं था। फिर मैंने उसे प्रश्न पूछा कि तुम तो विकलांग के लिए इतनी दुखी हो रही थी और अब अच्छा था, उसे क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम स्वयं से प्रेम नहीं करती, तुम अपने ही माँ से प्रेम नहीं कर सकती, तो तुम क्या लोगों के लिए इतना व्याख्यान करती हो और बोलती हो और दुख व्यतीत करती हो? मतलब मैं आपको सच बोलूं, मैं प्रेम से भी बोलती हूँ, लेकिन जब जब मेरे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं ना, क्या पता मेरे अंतर की चेतना ऐसी जाग जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे सामने कौन है क्या है। जब आप प्रश्न कर रहे हो तो आपके प्रश्न देने के लिए ही मेरी आत्मा जो है थोड़ी सी, मतलब वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बात करने में। फिर मैंने उसको ये सारी बातों का जब ये दिलाया, और वहां पे उसे इस आज का जो आपका ये प्रश्न है ना, स्वयं से प्रेम करना, इस प्रश्न का उत्तर वहां पे वो हमारी बहुत बड़ी चर्चा में मिला। हमें लोगों को बोलना बहुत आसान होता है, स्वयं को स्वीकार करना बहुत ही होता है। स्वयं का स्वीकार करना मतलब ही प्रेम करना। देखिए, आपको कोई बोलता है ना कि आप बहुत ही शांत हो, एक ही शब्द अगर आपको 100 बार बोला जाए तो उसमें भी गुस्सा निर्माण होता है। और एक ही, मतलब बोलते हैं ना, एक झूठ भी 100 बार बोलो तो सच लगने लग जाता है, और एक सच 100 बार अगर बोलो तो वो झूठ लग जाने लग जाता है, और हम उसी छवि में जीने लग जाते हैं। लेकिन हमें स्वयं को पहचानना है, और स्वयं को पहचानने के लिए अंतर में झांकना है, और इसलिए स्वयं को प्रेम करना है। क्योंकि हम जिस संस्कार में बढ़ते हैं और फिर हम जिन लोगों के बाद में जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, तब भी ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि हम सही हैं या वो सही है। तो ये चीज बहुत परेशान करती है, क्योंकि अपने अंदर कहीं ना कहीं पता रहता है कि हम सही हैं, लेकिन हम अकेले ही सही हैं, और बाकी के 100 लोग जो कर रहे हैं वो गलत होने के बाद भी ज्यादा लोग वो कर रहे हैं। तो क्या सही है? एक जो कर रहा है वो सही है या 100 लोग जो कर रहे हैं वो सही? वो है जो आपकी चेतना स्वीकार कर ले। अब पूरी सृष्टि में बहुत कुछ
अलग ढंग से हो रहा है, लेकिन हम जो स्वीकार करते हैं वही सत्य मानते हैं। यही सारे प्रश्न स्वरूपों को हम बदल रहे हैं, सारे तरीकों को बदल रहे हैं और हजारों लोगों तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं। अब उसमें से कितनों की चेतना इस बात को स्वीकार करेंगी, ये उनके ऊपर होता है। तो जो हम स्वीकार कर रहे हैं वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। दुनिया में कोई क्या कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चेतना क्या कार्य कर रही है, किस रूप में कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी चेतना क्या स्वीकार कर रही है, हमारी चेतना क्या प्रकट कर रही है, वह सत्य है। और जब आप स्वयं को जानते हैं, स्वयं की चेतना को जानते हैं, स्वयं के स्वरूप को जान जाते हैं, तो सब प्रकट होता है आपके अंदर, वही सत्य होता है। और वहां पे किसी मान्यता को या किसी दूसरे की बातों को जगह देने की जरूरत नहीं बचती। हमसे कोई लाख कहे कि ये जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, तो ठीक है, आपकी नजर में गलत हो सकता है, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो हम हमारे लिए स्वीकार है। तो हम ये भी नहीं कहते कि हमारी बात सत्य है, हमारी बात को स्वीकार करो। अगर सामने वाले की चेतना उस चीज को स्वीकार कर रही है तो स्वीकार करे, ना करनी है तो कोई जरूरत भी नहीं होती। कई बार इस मंच में भी कई बार साधकों से कहा गया है कि जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन हमारी बात को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छा है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, और इन्हीं को हम कर्म के रूप में जन्म जन्मांतर तक पाते हैं। क्योंकि हमारी सोच, हमारा व्यवहार और उससे निर्मित संस्कार और मान्यताएं ये जीवन भर और इस जीवन के अलावा जन्मों तक साथ चलती हैं, और हजारों जन्मों की संस्कार और मान्यताएं हमारे साथ आई हुई हैं। उन संस्कार और मान्यताओं के साथ ही पूरा जीवन हम जी रहे हैं। उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कष्ट देती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो लाभ भी देती हैं। तो क्या सत्य है? सत्य वो है जो आपकी चेतना स्वीकार कर ले, जिसको आप अंतःकरण में देख लें, और जब आप उसको स्वयं जान लेते हैं, स्वयं देख लेते हैं, तो फिर उसमें कोई भ्रम नहीं रहता। इसलिए सबसे ज्यादा जितने भी सत्य बोलने वाले संत हैं वो कहते हैं कि स्वयं को जानो, स्वयं के अंदर देखो। अगर आप स्वयं को जान गए तो इस सारी सृष्टि का सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा, और जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक तो किसी ना किसी भ्रम में फंसे रहेंगे। आज इसने ऐसा कह दिया तो वो सही है, फिर दूसरे ने कुछ और कह दिया तो दूसरे की बात मानेंगे कि वो तो गलत कह रहा था, आज ये इसके सही है। तो इस तरह से रोजाना मान्यताएं बदलती जाएंगी और सत्य से आप काफी दूर हो जाएंगे। तो हमें लोगों की बातों में नहीं अटकना है, स्वयं के ऊपर विश्वास रखना है, स्वयं की चेतना के ऊपर विश्वास रखना है। स्वयं की गहराई से जो निकल कर आता है वही सत्य होता है, और हम अपने सत्य पर कभी शंका नहीं करते, हम अपने ऊपर कभी शंका नहीं करते। जो परमात्मा हमसे अंदर से शब्द निकालता है हम उसे पूर्णतः स्वीकार करते हैं, पूर्ण रूप से, जिसमें शंका का 1% भी नहीं होता, और वही सत्य होता है। चाहे दुनिया की नजर में वो गलत हो, अगर हमने किसी बात को स्वीकार कर लिया है तो वो हमारे लिए सत्य है। बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही हैं और बहुत सारी घटनाएं भी ऐसी घट रही हैं जिनको बहुत सारे साधक स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके ऊपर एक सत्र बनेगा, उस सत्र में सब सम्मिलित होइएगा, वहाँ पे इसको होता है चेतना अचानक कहीं से कहीं पहुंच जाती है और बहुत सारी चीजें अपने आप निकलने लगती हैं जो कभी सोची नहीं जाती, वो भी सामने आ जाती हैं। चलिए, अच्छा है आपके एक विचार ने बहुत सारी चीजें प्रकट कर दी। जी सर, ओम प्रणाम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम, सुप्रभात। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। ओम सुप्रभात।